होती रहती है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, इंस्टा पे कनेक्ट होते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का एंड अमेजिंग सी इस सेशन में आज इस हिस्सा बनने का। मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। इतना अमेजिंग सा नंबर देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप सब लोग ईगर हैं ब्यूटी अकेडमी ओरिफ्लेम की जानने के लिए, और आप सब लोग आज कनेक्ट हुए हैं कि हमारी इस हेयर केयर की रेंज में हमारी बेसिकली जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की जो हमारी रेंजेस हैं, इसके अंदर हेयर केयर भी एक बहुत बड़ी अपनी जगह रखती है। मे बी इससे पहले हम इसको इतनी फोकस नहीं करते थे, या मे बी हम समटाइम निग्लेक्ट कर जाते थे, या समटाइम हमें खुद भी बहुत ज़्यादा इसके हवाले से शायद कभी इम्पोर्टेंस फील नहीं हुई। बट आज इस सेशन के बाद आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों के लिए ओरिफ्लेम और आसान हो जाएगा, बिकॉज जैसा कि आप लोगों के लिए ओरिफ्लेम के अंदर सिर्फ एक स्किन केयर की कैटेगरी नहीं है, ओरिफ्लेम के पास 4 कैटेगरीज हैं। स्किन केयर के अलावा हमारे पास फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी है, इसके बाद हमारे पास हेयर एंड बॉडी केयर की कैटेगरी है, एंड इसके साथ हमारे पास कलर कॉस्मेटिक की कैटेगरी है। ये 4 कैटेगरीज जो हमें ओरिफ्लेम ने दी हैं, इतना अमेजिंग सा पोर्टफोलियो इस ओरिफ्लेम के साथ हमें दिया है। इट मीन्स कि जब हमारे पास अगर हमारा कस्टमर स्किन केयर पे ट्रस्ट नहीं फील कर रहा, या वो अपना ऑलरेडी कोई कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट से XYZ कर रहा है, तो आप हेयर केयर के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं, बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स के जरिए पहुंच सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। समटाइम कोई चीज स्टॉक में नहीं भी होती, तो जब आपको तमाम चीजों की नॉलेज होगी तो स्टॉक का होना या ना होना भी आपके लिए कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप आज की, जो कि हमारी हेयर केयर के ऊपर। और ये मैं आप लोगों के साथ वादा कर रही हूँ कि इस सेशन के अंदर, जो कि 1 से 1.5 घंटे तक 1 hour and 30 minutes तक रहेगा, और इसमें आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर नॉलेज मिल जाएगी। सो अगर आप लोगों ने कोई नोट्स बनाने, ज़रूर बनाएं, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिखें, बिकॉज हमने अच्छी बात जब सुननी होती है तो अच्छी बात हमें फैलानी भी होती है। और हमसे जुड़े हैं बहुत सारे हमारी टीम के अंदर लोग जिन्हें हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिकॉज वन थिंग इज कि पहले अवेयरनेस क्रिएट होगी तो ऑर्डर आएगा। हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते और हम वेट कर रहे होते हैं कि ऑर्डर आ जाए। ठीक है, तो हमने ये सोच अपनी बदलनी है और हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमने ये मुहिम शुरू करनी है अवेयरनेस की। ठीक है, हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को उसकी नॉलेज होगी, यूज का पता चलेगा, फर्क का पता चलेगा, तो आपके पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हेयर केयर के ऊपर डेफिनेटली हम सब अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और आज के इस हेयर केयर के एजेंडा के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन हेयर केयर के हवाले से, फिर हेयर्स की कितनी किस्म की अकसाम होती हैं, बालों की रूटीन क्या होनी चाहिए, और बालों का ख्याल रखने के लिए जो इसके साथ हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास हेयर केयर के अंदर ओरिफ्लेम की जबरदस्ती स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करूंगी, बताऊंगी। एंड इसके बाद हमारे पास जो लव नेचर की रेंज है, हम उस पर और ओरिफ्लेम की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, एंड आखिर में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसरिंग भी होगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेयर केयर से। हम सभी अपने बालों से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कंसर्न रहते हैं, और इसके साथ साथ बाल हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ के ब्राउन होते हैं, कुछ के रेड होते हैं, कुछ के वाइट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन बालों का जो कलर होता है वो आपकी इंटरनल बेसिकली जीन्स के साथ रिलेट होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, और उसके साथ साथ लेकिन बालों के ऊपर जो है आपकी डाइट, आपका जो खाना पीना होता है वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, हम हेयर स्टाइल अच्छे अच्छे से बना के जो है, या डिफरेंट कलर्स में हेयर डाई करके हम अपनी पर्सनालिटी भी शो कर रहे होते हैं। जैसे मेरे ख्याल से जब हम स्ट्रीक्स ले लेते हैं, यानी कि हेयर डाई बहुत ही गोल्ड एंड इस टाइप के कलर के ले लेते हैं,
तो हमारा लुक जो है वो थोड़ा सा मॉडल और थोड़ा सा बोल्ड टाइप लग रहा होता है। और जब समटाइम हम कुछ डार्क ब्राउन या महागनी या रेड्स में चले जाते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक, डिसेंट टाइप का लुक क्रिएट हो जाता है। तो अगेन हेयर कट बड़ा हो छोटा हो, कैसे हाथ बनाए हुए हो, कैसा ड्रेस पहने है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बालों को सेटल डाउन कर रहे होते हैं। तो अगेन हम बालों के जरिए अपनी पर्सनालिटी ही बेसिकली शो कर रहे होते हैं। और इसी वजह से ओरिफ्लेम ख्याल रखता है आपका, और बालों के हवाले से हम आप लोगों के लिए वो चीजें लेके आते हैं जो कि आपके बालों की नीड है, आपके बालों को अच्छा दिखने के लिए जरूरी है, आपके बालों को अच्छा रखने में आपको मदद करेगी। ठीक है, सो वो सारी की सारी चीजें ओरिफ्लेम आप लोगों के लिए लेके आता है। हेयर जो बालों के ऊपर अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊं, क्योंकि हमें कैरेक्टर बालों के पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्किन के अंदर हमें पता है कि जी ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ठीक है। इसी तरह जो बाल होते हैं, बालों के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लोगों के बाल ऑयली होते हैं, कुछ लोगों के ड्राई बाल होते हैं, कुछ लोगों के नॉर्मल बाल भी होते हैं और कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास स्किन की टाइप्स होती हैं, इसी तरह से हेयर केयर के अंदर भी ये टाइप्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसको आगे चल के थोड़ा सा मैं डिटेल में भी आप लोगों के लिए आसान कर दूंगी। अच्छा, बालों का फिर टेक्सचर क्या होता है? कुछ लोगों के बाल बहुत थिन होते हैं, यानी कि बाल की जो क्या कहते हैं मोटाई, चौड़ाई मतलब जो उसकी थिकनेस है। कुछ लोगों के कहते हैं बाल बहुत पतला है, बहुत सारे बाल होते हैं बट स्टिल वो पतला होता है, तो वो वॉल्यूम उसका लाइट होता है। और इसी तरह कुछ लोगों के बाल बहुत घने होते हैं, क्योंकि हर बाल जो होता है वो बहुत अच्छे साइज का होता है, मोटा होता है। तो क्या होता है कि वो थिक हेयर्स होते हैं। कुछ लोगों के बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं, कुछ लोगों के पैदाइशी कर्ल बाल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली हेयर के स्टाइल्स होते हैं, और ये डिफरेंट टेक्सचर भी हम इसको देके हम डिफरेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, और जो कलर्स होते हैं, कलर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ब्लैक, ब्राउन और यूजली रेड एंड गोल्ड टाइप के कलर्स, वो यहाँ हमारे वेदर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नहीं पाए जाते ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, अब सीजन तो बालों को क्या करता है कि जो बालों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की पर ये बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि 2 से 3 चीजें इसको अफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहली चीज होती है वो ये होता है कि मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम और ड्राइनेस का मौसम आ रहा है, तो हम सबके जो बाल होते हैं उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो चेंज हो जाती है ना। कुछ लोगों के बाल नॉर्मल भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, कुछ के बहुत सिल्की हो जाते हैं, कुछ के बहुत रफ होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि मौसम या गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर पसीने की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से भी हमारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं। इसी तरह एक चीज है जो कि कहलाती है खुश्की, डैंड्रफ। ठीक है, जिससे हम बहुत ज्यादा तंग भी रहते हैं। तो डैंड्रफ की वजह से, डैंड्रफ ज्यादा होने की वजह से भी क्या होता है कि हमारे स्किन, हमारा जो हेयर होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा वो अफेक्ट कर रही होती है। और इसी तरह फिर एज फैक्टर, जैसे हम स्किन के लिए बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी 80% तक तो आप एजिंग कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल एज फैक्टर भी मैटर करते हैं। तो इसी तरह हेयर्स के अंदर भी जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है, उसके अंदर हेयर के साथ भी चीजें मैटर कर रही होती हैं, जो कि ऐसे ही है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, बट हम उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सो ओरिफ्लेम ने अब चूंकि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ के बाल, अब सबको एक ही शैम्पू तो नहीं यूज हो सकता, सबको एक ही प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकती, इसीलिए ओरिफ्लेम ने इन सारे मसलों को हल करने के लिए उसके सॉल्यूशंस निकाले। ठीक है, तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो घूम फिर के आप लोगों के पास एक क्वेश्चन के तौर पे आपके माइंड में होती हैं, या लोग आपसे सवाल कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ओरिफ्लेम ने इन सारे मसलों को अपनी हेयर केयर की रूटीन के अंदर जो है वो हल कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हल हुआ। बालों की टाइप्स के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो यूजली ड्राई बाल कैसे होते हैं, किसको कहा जाता है, ठीक है, या ये क्यों होता है। तो अगर मैं ड्राई हेयर्स की बात करूं,
तो होता ये है कि हमारी स्किन जो हमारी स्कल्प होती है, जो हमारी जिल्द होती है सर की भी, उसमें भी एक खास किस्म के ना ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और वो ऑयल के ग्लैंड्स क्या होते हैं कि वो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि समटाइम कम करना शुरू कर देते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं। अब वो जब ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होते तो उसकी वजह से क्या होता है, बालों में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है, या फिर हम बहुत ज्यादा ऐसे शैम्पू केमिकल वाले या ऐसे शैम्पू जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिंथेटिकली चीजें ऐड होती हैं, केमिकल ट्रीटेड होती हैं शैम्पूज, उसकी वजह से भी फिर हमारे बाल जो है वो बहुत ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑयली क्या होता है कि बेसिकली वही मैं बात कर रही थी कि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, उसकी सिक्रेशन बहुत तेज हो जाती है। जैसे समटाइम हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट कभी कम हो जाता है, वो जब बहुत कम होने लग जाता है तो फिर क्या होता है, हम मोटे होने लग जाते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म हमारा तेज होने लग जाता है तो फिर हम फिट रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बालों के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ ऑयल ग्लैंड्स की, जब वो अपनी तादाद कम करते हैं या वो अपना काम करना स्लो कर देते हैं तो हमारे बाल में ड्राइनेस आने शुरू हो जाती है, स्कल्प ड्राई हो जाती है। और इसी तरह जब वो ज्यादा काम करना शुरू कर जाते हैं, पागल हो जाते हैं यानी कि, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑयल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, हमारी स्कल्प के ऊपर, जिल्द के ऊपर भी बहुत ज्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है, या हमारे बालों के अंदर बाल फिर वो ऑयली कहला रहे होते हैं। अच्छा, अब जो कॉम्बिनेशन बाल होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उनका ये होता है कि उनकी बालों की जो रूट्स होती हैं, यानी कि जब जिल्द के साथ जो जुड़े हुए बाल हैं वो ऑयली होंगे, यानी कि जिल्द पे, सर पे तो ऑयल होगा, लेकिन जो नीचे जैसे बाल जब आप खोलते हैं तो जो नीचे एंड होता है बालों का, तो वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, वो ड्राई होंगे। तो इस कंडीशन को कॉम्बिनेशन कहा जा रहा होता है, टाइप को। और इसके अलावा नॉर्मल तो डेफिनेटली आप सबकी ही पहचान है, यानी कि उसके अंदर ना वो बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। एक अच्छी डाइट, यानी कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं और प्रॉपर सारे फूड के ग्रुप्स खाते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आपके बाल बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, और उससे पता भी चलता है कि आप कितना अच्छा वेल मेंटेन और वेल बैलेंस खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम ओरिफ्लेम के अंदर हेयर केयर की प्रोडक्ट्स की, हेयर केयर की पोर्टफोलियो की। और इस तरह यहाँ हेयर केयर में सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे हेयर एक्स की रेंज की, ठीक है। हेयर एक्स आप सभी लोगों ने कैटलॉग में देखा है, ये हमारा बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, कि ये हमारा एडवांस हेयर केयर सेट है। और इसके अंदर एडवांसमेंट जो लाई गई है ये बेसिकली प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज के साथ जो है इसे आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज या जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो भी बहुत ही ध्यान से देख के ऐसे ऐड किए गए हैं जो कि आपके बालों के साथ मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रीटमेंट है, उनके ट्रीटेड हेयर्स हैं, उनको वो अच्छे से हैंडल कर सके, बेहतर हो सके, ठीक है। अच्छा, आगे अगर मैं बात करती हूँ तो हेयर एक्स के ऊपर डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट या एक खास टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसे बेसिकली कहा जाता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को मैं अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, या ये वो प्रोटीन की एक शक्ल होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो खैर शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, या पुरानी आप लोग क्लासेस में चले गए होंगे, लेकिन मैं इसको और आसान कर देती हूँ। जैसे देखिए, हम खाना खाते हैं और हम खाना खाने के अंदर एक खास प्रोटीन खाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी अंडा खाओ, अंडे में बहुत प्रोटीन है, गोश्त खाओ, चिकन खाओ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन होता है, तो क्योंकि प्रोटीन भी हमारे लिए नशोनुमा के लिए जरूरी होता है। तो इसी तरह हमारे बाल भी खाना खाते हैं और हमारे बालों को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। और हमारे बालों के लिए जो सबसे खास प्रोटीन है जो कि उन्हें मजबूत बनाता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, वो बेसिकली फाइटो न्यूट्रिएंट्स या अमाइनो एसिड्स बेसिकली कहलाते हैं। और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से लेते हैं? ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं सेफ फ्लावर ऑयल,
ये खास किस्म का फ्लावर है जिसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है उसका, और उस ऑयल के अंदर ये जो प्रोटीन है जो बालों के लिए, बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पाया जाता है उसके अंदर। तो हम उस प्लांट के सनफ्लावर ऑयल निकालते हैं उसके फ्लावर से। और इसके अलावा सोयाबीन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, ये भी एक प्लांट है, बट इस सोयाबीन मिल्क भी यूज किया जाता है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट भी यूज किया जाता है। ये भी बहुत ही रिच होता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, ठीक है, और फैटी एसिड्स इसके अंदर बड़े अच्छे होते हैं जो कि हमारे बालों को नशोनुमा दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फाइटोन्यूट्रिएंट जो हम ले रहे हैं इस हेयरएक्स की रूटीन के अंदर, वो हम सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन एक्सट्रैक्ट से निकालते हैं, और फिर इसे डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ मिक्स करके आप लोगों के लिए हेयरएक्स की रेंज के अंदर दिया जा रहा होता है, ठीक है। सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर हमने बात कर ली कि ये वो खास ग़िज़ा है जो कि हमारे बालों को अच्छी सी नशोनुमा देती है और उसकी अफजाइश को भी बढ़ाती है, ठीक है, और बालों को रिपेयर भी करती है। इसके साथ इसके अंदर जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर हर रेंज के हिसाब से, हर कंडीशन और टाइप के हिसाब से थोड़े से उसको और मॉडिफाई और चेंज किया गया है। और हेयरएक्स के अंदर अब जो आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर एडवांस पैकिंग के साथ आप लोगों को ये मिलता है, और इसके साथ इसकी पैकिंग और जो बेसिकली डिजाइन है वो और ज्यादा इनहेंस आप लोगों के लिए कर दिया गया है। अच्छा, अब पैकिंग के साथ साथ कलर्स पे भी तवज्जो दीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी छोटी सी हिंट्स भी देती चलूंगी। जैसे देखिए, हेयरएक्स के अंदर ये जो पिंक कलर की रेंज है, ये जो पिंक कलर की पैकिंग के साथ है, ठीक है, रेड कलर से बेसिकली है हाईलाइटेड, तो ये बेसिकली हमारी हेयरएक्स की रेंज है किसके लिए? कलर रिवाइव, कलर्ड हेयर्स के लिए। तो अब जब भी आप लोगों को ये कलर नजर आ जाएगा हेयरएक्स की रेंज के अंदर रेड कलर का, तो आपका माइंड फौरन से क्लिक हो जाएगा कि यार ये जो है कलर रिवाइव है, यानी कि ये हेयर डाई वाले बालों के लिए ये शैम्पू एंड कंडीशनिंग है। इसके अंदर अगेन मैंने बताया कि हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो इसके अंदर कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम ऐड किया है, जो कि आपके बालों के कलर को ज्यादा अरसे तक रिटेन करता है, रखता है। इतना हार्श केमिकल्स इसके अंदर नहीं यूज हुए हुए कि ये आप शैम्पू यूज करेंगे तो जो आपने डाई लिया हुआ है वो आपका उतरने शुरू कर दे या वो जल्दी उतर जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स भी ऐड किए गए हैं। अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स क्या होते हैं हमारे? ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो फिल्टर्स हैं, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें जो धूप सन से, ठीक है, सन की तपिश से जो बेसिकली हमारे बाल खराब हो रहे होते हैं, या बेसिकली सूरज की रेज होती हैं, वो भी हमारे बालों को जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये भी फिल्टर आप लोगों के लिए डाला गया है, यानी कि आप लोगों को कितना अमेजिंग सा फॉर्मूला मिल रहा है कि न सिर्फ ये आपके बालों की कलर्ड हेयर्स की हिफाजत करता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको इन चीजों के साथ आपको बचाता भी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बहुत ही सिल्की और ग्लॉस अपीयरेंस आपको देता है जब आप इस शैम्पू कंडीशनर को यूज कर रहे होते हैं, और आपके हेयर कलर की जो एज है उसको बढ़ाता है, यानी कि ज्यादा अरसे तक इसमें कोई ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं ऐड हुए हुए जो कि आपके हेयर कलर को जल्दी रिमूव करें। तो ये स्पेशली बनाया गया है कलर्ड हेयर्स के लिए। ग्रेट हो गया, हैप्पी हो गए, अच्छा फील कर रहे होंगे कि यस यार देखो जो बात मैं आपसे कह रही हूँ कि ओरिफ्लेम सब हेयर टाइप्स को समझता है और हर हेयर केयर की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए चीजों को डिजाइन करता है ताकि आपको मिले बेहतरीन सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं हेयरएक्स के ऊपर, हमारी सेकंड रेंज की, जो कि आप सबकी और मेरी सबकी बहुत ही फेवरेट सी रेंज है, और ये हमारी है हेयरएक्स की एडवांस केयर। और इसे इस कैटलॉग के अंदर आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो बहुत ही अमेजिंग सी ऑफर के अंदर भी, हमें ड्रीम डील के अंदर भी मिल रही है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? ये हेयरएक्स जो है ये बेसिकली ब्राउन एंड पीच से कलर का है। ये बेसिकली क्या है? ये अल्टीमेट रिपेयर है।
अल्टीमेट रिपेयर से मुराद है कि ये वो नरिशिंग शैम्पू है जो कि आपके बालों को न सिर्फ ग़िज़ा देगा बल्कि इसके साथ जो ड्राई डैमेज हेयर्स हैं या जो प्रोसेस्ड हेयर्स हैं, प्रोसेस्ड हेयर्स से मुराद ये कि जैसे आप समटाइम रिबॉन्डिंग ले लेते हैं या समटाइम स्ट्रीक्स वो कर लेते हैं, सॉरी पर्मिंग ले लेते हैं, या समटाइम हम बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं ब्लो ड्राई या बहुत ज्यादा हम ट्रीटेड हेयर्स बार बार कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली वो आपके बाल जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं उन सब के लिए ये एडवांस केयर सेट हमारा अल्टीमेट रिपेयर के नाम से आप लोगों के लिए मौजूद है। ये न सिर्फ हमारे बालों की को बेसिकली रीइंफोर्स करता है, न सिर्फ मजबूत करता है, न सिर्फ इसकी तादाद को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक अच्छा सा लुक भी देता है मैनेज करने के लिए। और इसमें आपके पास शैम्पू है, शैम्पू के साथ कंडीशनिंग भी है, एंड थर्ड जो इसका हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास हेयर मास्क भी है, यानी कि रूटीन भी है, और उसके साथ हमारे पास हेयर एक्स का सीरम भी मौजूद है। ठीक है, तो ये कितनी अमेजिंग सी हमारे पास किट एक तरीके से कहा जाए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये कि हमारी ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ठीक है, जो शैम्पू कंडीशनिंग एंड मास्क एंड सीरम की रूटीन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, सो हेयर एक्स एडवांस के अंदर अगेन फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ये हमारी हेयर एक्स की तमाम रेंज के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर माइक्रो कैराटीन डाला गया है। कैराटीन ट्रीटमेंट आप लोग खुद भी करवाते रहते हैं, और आप लोग जब ये करवाते हैं तो आप लोगों को अंदाजा होता है कि जी ये हम इसलिए करवाते हैं ताकि बालों को एक्स्ट्रा प्रोटीन मिले और बाल जो है वो एक्स्ट्रा ग्लॉस हो जाएं और वो अच्छे हो जाएं, हम इसीलिए करवा रहे होते हैं। बट यहाँ देखिए ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने आप लोगों के लिए हेयर एक्स के इस शैम्पू कंडीशनिंग इस रेंज के अंदर ही माइक्रो कैराटीन डाला हुआ है, जो कि अंदर से आपके बालों को मजबूत करता है और अच्छा शाइन और अच्छा लुक भी आपको देता है। अब रूटीन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कब यूज करें और ये कब यूज करें। तो अब बहुत ध्यान से आपने सुनना है हम शैम्पू क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू यूज करने की वजह ये होती है कि हमारे बालों में मट्टी, ठीक है, मट्टी आ जाती है, गर्दो गुबार से खराब हो जाते हैं। और तो ये बेसिकली सबसे पहले जो शैम्पू का पर्पस होता है वो होता है बालों की क्लीनिंग का। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप शैम्पू यूज करते हैं तो ये न सिर्फ धूल मट्टी और इन सब चीजों को गायब करता है, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके बालों को एक अच्छा लुक देता है, और जो डैमेज हो चुके होते हैं बाल उनको भी रिपेयर करने के लिए जो शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने माइक्रो कैराटीन की बात की है, तो ये उसको क्या करता है, बालों को हेल्प कर रहा होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो आपके बालों को और ज्यादा ग्रो होने में और मजबूत होने में और प्रोटीन दे रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, हेल्दी लुक हेल्दी बाल दिखते हैं। और इसके साथ साथ जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने का क्या तरीका होता है, आप जो थोड़ी सी क्वांटिटी होती है आप वो लेते हैं अपने बालों के मुताबिक और यूज करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ओरिफ्लेम के शैम्पू के की झाग को जो बेसिकली हम करते हैं बालों में लगाते हैं और बोलते हैं झाग 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 बने, तो ओरिफ्लेम के शैम्पूज की झाग को आपने किसी डिटर्जेंट से या किसी सर्फ से रिलेट नहीं करना कि इसकी इतनी झाग बनेगी कि आपको ऐसे लगेगा कि आपने सर्फ लगाया हुआ है। ठीक है, तो ओरिफ्लेम के शैम्पूज में इतनी झाग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लें। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हार्श केमिकल्स यूज नहीं किए गए। ठीक है, अगर हम हार्श केमिकल्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी फिर सरफ की तरह झाग बनेगी, बट हमने हार्श केमिकल्स नहीं यूज किए। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट ये कि जब आप शैम्पू यूज करेंगे तो शैम्पू को यूज करने से पहले या तो आप अपने बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लें। ठीक है, उसके बाद शैम्पू की क्वांटिटी लेके आप अपने बालों पे लगाएं और उसको मसाज करें ताकि वो एक फोम क्रिएट करे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप मग के अंदर जो थोड़ा सा पानी लेते हैं, 1/4 आप पानी लें और उसके अंदर शैम्पू डालें और फिर उस थोड़े से पानी से अपने बालों को गीला कर लें ताकि अच्छे से झाग बने और शैम्पू किसी एक जगह पे ना रहे, आपके पूरे बालों में सारे बालों के जेल तक अच्छे तरीके से इसका मसाज हो रहा हो।
ठीक है। तो ये चीज करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी झाग नहीं बनती और हम बहुत ज्यादा उस चक्कर में जो है ना ज्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंडीशनिंग क्यों करें और क्यों लगाया जाए और कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो कंडीशनिंग के अंदर भी हम बहुत ज्यादा अक्सर शैम्पू ले लेते हैं और कंडीशनिंग लेने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि नहीं पता, बट आज बता देती हूँ। कंडीशनर हम इसलिए यूज करते हैं कि शैम्पू जिस तरह हमारे बालों की गर्द गुबार को खत्म करता है और थोड़ी सी लाइफ देता है, इसी तरह जो कंडीशनिंग होती है वो आपके बालों को और ज्यादा मजबूत बनाता है और मजीद खाना खिलाता है, यानी कि वो उसका और फूड है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके बालों को सॉफ्ट रखने में और बालों के अंदर जो एक नमी होती है जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाल ड्राई होने लग जाते हैं, तो ये बेसिकली उसको भी दूर करती है। इसके साथ साथ ये शाइन लेके आती है आपके बालों के अंदर, और ये वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को मजीद और ज्यादा मजबूत होने में मदद देते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप शैम्पू लगा रहे हो और कंडीशनिंग नहीं लगा रहे, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो शायद आधा है या आधे से भी कम है। जब आप अपने बालों का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, शैम्पू के बाद कंडीशनिंग भी यूज करेंगे, तो फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और कंडीशनिंग लगाने के लिए जब आपने शैम्पू वॉश कर लिया तो आपने कंडीशनिंग लिया, और कंडीशनर जो आप लेते हैं उसको आपने अपने बालों की ऊपर लगाना है। बालों की रूट्स पे या जिल्द पे लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बालों के ऊपर लगाया जाता है ताकि बाल नरिश्ड हों, ठीक है, और मॉइस्चर उसके अंदर रिटेन हो। तो आप उसे जिल्द को छोड़ के बाकी बालों को ऊपर से नीचे रूट्स तक, सॉरी टिप्स तक जो है, एंड तक आपने उसको अप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास हेयर एक्स का मास्क भी मौजूद है। अब जब कंडीशनिंग लगा रहे हैं तो मास्क की क्या जरूरत है? तो मास्क की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसके अंदर जैसे हम विटामिन खा रहे होते हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम ऑरेंज खा रहे हैं, हमें विटामिन सी मिल रहा है, हम एप्पल खा रहे हैं, हमें विटामिन ए मिल रहा है, के मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देता है। डॉक्टर आपको कहता है कि जी ये विटामिन के सप्लीमेंट्स है, ये आप जरूर खाएं ताकि आपके अंदर जो है वो विटामिन की कमी हो गई है, XYZ। तो समझे कि ये जो मास्क है ये आपका फूड सप्लीमेंट है, ये आपके बालों का सप्लीमेंट है, यानी कि इसके अंदर और भी ज्यादा ग़िज़ाइयत है, और भी ज्यादा वो चीजें मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट, जो कि आपके बालों को हेल्दी रखने में जरूरी हैं, ठीक है। सो ये जो मास्क हम अप्लाई करेंगे ये हमारे बालों को मजीद मजबूती देगा, और इसके अलावा जो हमारी जिल्द है बालों की उसको भी और ज्यादा अच्छा रखेगा। और अगेन इसके अंदर भी वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपके बालों को मजीद मजबूत और अच्छा और ग्लोइंग दिखाएंगे। सो मास्क को अप्लाई कैसे करना है? जब आपने कंडीशनिंग अप्लाई किया 2-4 मिनट तक आपने छोड़ना है, उसके बाद वो वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने मास्क भी उसी तरह क्वांटिटी में लेके अपने बालों पे एक लेयर लगाई और बालों को फोल्ड करके दोबारा से 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से वो बालों में पेनिट्रेट हो जाए। और फिर आपने सिंपल इसको नीम गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से आपने अपने बालों को वॉश किया तो ये मास्क आपका क्लियर हो जाएगा। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 दफा भी यूज कर सकते हैं, आप महीने में 2 दफा भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन कैसी है। बट अगर बहुत ज्यादा डैमेज हैं तो फिल वक्त आपको रिकमेंडेड है कि आप हफ्ते में 2 दफा इसको जरूर यूज करें, ठीक है। इसके साथ साथ सीरम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो हेयर एक्स का सीरम है ये खास तौर पे स्प्लिट एंड्स के लिए और आपके बालों की ड्राइनेस को, डैमेज को कवर करता है, ठीक है। तो जब आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज होते हैं तो 2 मुंह बाल भी बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिसके लिए बहुत खवातीन परेशान होती हैं, ट्रिम भी कराती हैं, डिफरेंट चीजें हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सीरम डिजाइन है। आप जब भी शैम्पू एंड कंडीशनिंग कर लेंगे, जब बालों को आपने टॉवल ड्राई कर लिया, यानी कि तौलिए से आपने अपने बालों को थोड़ा सा सुखा लिया, तो आपने अपने हाथ पे इसके 1 से 2 पंप लिए अपने बालों के साइज के मुताबिक, और फिर इस तरीके से करके आप फिंगर टिप्स के थ्रू अपने बालों के ऊपर अप्लाई करें। और
तमाम बालों के ऊपर इसका जो है आप कोटिंग एक तरीके से समझे कि अप्लाई करें, और उसके बाद हल्के गीले बालों में ही कॉम कर लीजिएगा। लेकिन कौन से वाले कॉम से, वो आपने ओरिफ्लेम का जो बड़े कॉम वाला है ना, बड़े दांत वाला कॉम है, उससे करना है, ठीक है। हल्के गीले बालों के अंदर हम कॉम कर लेते हैं अगर, तो बाल हमारे ज्यादा नहीं टूटते। दोबारा बोल रही हूँ, हल्के गीले बालों में कॉम करेंगे। और मोटे मुंह वाले जो जिसके दंदे कंघी के बहुत खुले होते हैं ना, उससे हम करेंगे ताकि हमारे बाल ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक है जी। सो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े, हैंड रेस करके बता दें सिंपल, तो मैं फिर आगे बताना शुरू करती हूँ। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं जी, ग्रेट। मैं क्या इसी इसी बहाने में आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ ना, साथ साथ आप लोगों को बोर नहीं होने देती हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हेयर एक्स डैंड्रफ के सॉल्यूशन के ऊपर। तो हेयर एक्स के अंदर हमारे पास एडवांस केयर के अंदर डैंड्रफ सॉल्यूशन भी मौजूद है। यानी कि हमने बात की थी कि ये डैंड्रफ भी होती है जो कि बहुत ज्यादा हमें तंग कर रही होती है और हमारे बालों की कंडीशन को खराब करती है। स्टाइलिंग हम बनाते हैं, यहाँ पे डैंड्रफ नजर आती है, अच्छा नहीं लग रहा होता, या फिर इतनी डैंड्रफ होती है दिल नहीं करता कि हम बालों को ओपन करें, ड्राई और बहुत डल हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास हेयर एक्स का ये जो ब्लू से कलर की रेंज है, ये कंट्रोल शैम्पू है डैंड्रफ, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच्ड है। और इसके साथ इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है उसे सी केल्प कहा जाता है। यानी कि ये इंग्रेडिएंट क्या करता है कि हमारे बालों के अंदर मॉइस्चर रखने में कामयाबी देता है, अच्छा मॉइस्चर हमारे बालों में रहता है। और इसके साथ इसके अंदर मिनरल्स शामिल हैं जो कि हमारी जो स्कल्प होती है, जिल्द है, उसको भी ये नरिश्ड रखती है, ठीक है। सो इस शैम्पू को यूज करने से जस्ट 2 से 3 दफा ही शैम्पू को जब आप करेंगे अपने बालों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और 2 से 3 दफा में ही आपको क्लियर रिजल्ट आपको मिलेगा कि यस, ये डैंड्रफ आपकी जो है कम हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पे है ये ग्रेश और स्काई ब्लू से कलर की हमारी हेयर एक्स की रेंज। नॉट स्काई ब्लू, इट्स लाइक ग्रे ज्यादा है इसके अंदर। और ये मेरा पर्सनली फेवरेट शैम्पू है, पर्सनली बता रही हूँ, मैं खुद पर्सनली यही यूज कर रही होती हूँ। और ये है वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जैसा भी मौसम हो, अगर आपके बाल नॉर्मल हेयर्स हैं, ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये वेदर के अकॉर्डिंगली आपके बालों को सूट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हिजाब पहनती हूँ, तो अक्सर गर्मियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मॉइस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है ना बालों के अंदर। तो क्या होता है कि ये फिर उस मॉइस्ट को रिटेन कर लेता है। ये ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो बाल खराब हो रहे होते हैं पसीने की वजह से, ये उसको भी बेहतर करता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सर्दियों की, तो अब जैसे सर्दियों के मौसम के अंदर बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, एकदम उड़ रहे होते हैं, एकदम अजीब से हो रहे होते हैं, तो ये उसको भी कवर कर रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स भी शामिल हैं, वेदर शील्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि कोई मसले की बात ही नहीं है। एक सॉल्यूशन है, अगर आपके बाल बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल हेयर्स हैं तो आप वेदर रेजिस्ट यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक और खास काम करता है कि ये एंटी फ्रिज भी है, यानी कि थोड़े बहुत स्ट्रेट बालों में भी कभी शैम्पू करने के बाद, ड्राई होने के बाद फ्रिज से आ रहे होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, तो ये एंटी फ्रिज है, यानी कि बालों को जरा स्ट्रेट भी रखता है, ठीक है। सो पर्सनली दिस इज माय फेवरेट। बाकी आप लोगों के भी अगर ऐसा ही कंडीशन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हेयर एक्स जैसे कि हमारी वो रेंज थी जो कि बहुत ही हमारी एडवांस एंड प्रोफेशनल रेंज है। अब हम बात करते हैं मिल्क एंड हनी की। ये भी हमारी बहुत ही अमेजिंग सी रेंज है। और मिल्क एंड हनी के शुगर स्क्रब के बारे में तो सभी जानते हैं और सब यूज भी कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ चाहूंगी कि आप लोगों को शैम्पू, कंडीशनिंग और इसके मास्क के बारे में भी बताऊं कि ये भी वाकई बहुत ही अमेजिंग सा है।
स्पेशली थोड़ी सी बड़ी एज के अंदर 30-40s के अंदर जैसे जैसे एज बड़ी होती है ना, तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ भी आती है, लेकिन इसके साथ साथ बाल भी ड्राई होने लग जाते हैं। तो स्पेशली थोड़ी सी बड़ी एज की जो खवातीन होती है, उनको उनके बाल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्या होता है बालों में जान नहीं होती, ड्राई होते हैं, तो स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। बट स्टिल अगर आपके बालों में भी जान नहीं है और आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो कि आपके बालों को एक जान दे, तो ये सॉल्यूशन आपके पास मिल्क एंड हनी की शक्ल में मौजूद है। और मिल्क एंड हनी का स्पेशल ये बेसिकली जार के अंदर जो है मास्क भी मौजूद है। तो शैम्पू कंडीशनिंग की डिटेल मैंने आपको बताई थी कैसे आपने यूज करना है, लेकिन इसके साथ साथ आप मास्क का भी इस्तेमाल करें, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल जरूर करें। जो आप महीने की एक सेटिंग लेने के लिए, जैसे समटाइम हम जाते हैं सैलून्स के अंदर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवाते हैं 2-4 हजार रुपए की, या मे बी शायद अब तो इससे भी ज्यादा होती है, तो आपको उस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो नेचर से बहुत ज्यादा करीब है और इसके अंदर ऑलरेडी वो प्रोटीन शामिल है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से है, जो मैंने आपको बताया। और इसी तरह मिल्क एंड हनी की अगर मैं बात करूं, तो दूध के अंदर कितना प्रोटीन होता है ये आप लोगों को खुद ही पहले से ही आप सभी लोग जानते हैं कि दूध और शहद के कितने अमेजिंग से रिजल्ट्स होते हैं। और स्पेशली अब जैसे सर्दियां भी आ रही हैं, तो इस मौसम के अंदर भी हमारे बाल ड्राई हो रहे होते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं थर्ड, हमारे पास जो कैटेगरी है शैम्पूज एंड कंडीशनिंग के अंदर, वो हमें नजर आती है लव नेचर के अंदर। ठीक है, लव नेचर आपका मेरा सबका फेवरेट, क्योंकि लव नेचर जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा करीब है। और इस ब्रांड को जो बेसिकली बनाया गया लव नेचर को, तो ये बेसिकली एक ऐसा कॉस्मेटिक ब्रांड सोच समझ के बनाया कि जिसके अंदर हम नेचर से जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा नेचर से करीब जो चीजें हैं हम उसको ऐड करें। ठीक है, और उसके साथ साथ हम नेचर का भी ख्याल रखें कि हम जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे माहौल, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर किसी किस्म के बुरे असरात ना पड़ रहे हों, और जो इसके अंदर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो भी सेफ हों आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, और इसके साथ ये चूंकि इसके अंदर जो स्पेशलिटी है जो मैं बात कर रही थी कि सस्टेनेबिलिटी की, तो लव नेचर की जो प्रोडक्ट्स हैं ये जैसा कि नेचर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसी तरह ये सस्टेनेबिलिटी भी प्रोलॉन्ग करती हैं। यानी कि आप बायोडिग्रेडेबल का आपने नाम सुना है और आप लोग जानते भी हैं, कैटलॉग के अंदर भी ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ओरिफ्लेम की ये जो लव नेचर की जो पैकेजिंग है ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला को यूज किया गया है। यानी कि ऐसा जो प्लास्टिक होता है बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि ये नेचर के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है ना, तो प्लास्टिक को जब हम पानी में समंदर में थ्रो कर देते हैं या जमीन में दफना भी देते हैं, तो अगर हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद भी अगर 10-15 साल बाद जमीन खोद के देखेंगे तो वो हमें प्लास्टिक वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इसमें वो जो प्लास्टिक है वो ऐसी चीजों के साथ मिला के बनाया जाता है कि वो डिसॉल्व होने की खसूसियत रखता है। ठीक है, यानी कि अगर उसे हम दबा देंगे उसकी पैकिंग को, तो वो कुछ अरसे के बाद जो है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जमीन के साथ उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऐसी उसके अंदर चीजें होती हैं कि वो डिसॉल्व हो जाती है जमीन में। और अगर पानी में भी अगर ये थ्रो हो जाता है तो ये कुछ अरसे के बाद जो है डिसॉल्व हो जाता है, तो हमारा जो आबो हयात जो है, हाँ आबी जिंदगी जो है वो भी नुकसान में नहीं आती। अच्छा, इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग्स में मैं बड़ी खास और गाड़ी उर्दू में भी कभी कभी चली जाती हूँ और फिर मुझे हंसी आ रही होती है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम चीजें यूज कर रहे होते हैं, बट शुक्र है सही टाइम पे अच्छे वर्ड्स याद आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम लव नेचर की बात करें तो लव नेचर के शैम्पूज जो हैं इसके अंदर हेयर केयर की प्रोडक्ट्स के अंदर सिलिकॉन नहीं डाला गया। ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते होंगे, या मे बी कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिलिकॉन फ्री शैम्पूज यूज करते हैं क्योंकि हमें डर्माटोलॉजिस्ट ने यही रिकमेंड किया है,
और हम सिलिकॉन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो बालों सल्फर होता है बेसिकली जो बालों के लिए नुकसानदेह होता है और ये से, तो आप प्राउडली बता सकते हैं कि हमारे पास लव नेचर के शैम्पूज हैं, इसके अंदर सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों के पास वो शैम्पूज हैं लोगों को रिकमेंड करने के लिए जो कि सिलिकॉन फ्री बनाए गए हैं। और इसके साथ अगर मैं स्किन की हवाले से बात करूं तो लव नेचर की प्रोडक्ट्स के अंदर जो एक्सफोलिएटिंग या माइक्रोबीट्स डाले जाते हैं, यानी कि स्क्रब्स होते हैं, आसान उर्दू में बात करूं तो स्क्रब जब हम कर रहे होते हैं तो हाथों में छोटी छोटी सी बॉल्स या वो थोड़ा सा खुरदरी सी चीज होती है, उसे माइक्रोबीट्स कहा जा रहा होता है। अमूमन ब्रांड्स के अंदर क्या होता है कि वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और उसे ऐड किया जाता है, बट ओरिफ्लेम क्या करता है कि वो जो माइक्रोबीट्स होते हैं वो प्लास्टिक से नहीं बनाता, वो बादाम के छिलके या जैतून की गिटली या ऐसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के शेल्स को का पाउडर या ऐसी चीज यूज की जा रही होती है इस चीज के लिए, ताकि वो भी आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच रही हो। तो लव नेचर के ऊपर सोचिए और समझिए कि कितनी रिसर्च की जाती है और कितनी सेफ चीजें आप लोगों के लिए इस शक्ल में आप लोगों के पास आती हैं जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और उसके साथ साथ अच्छी बात कि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, अब लव नेचर के अंदर भी हमारे पास बहुत ही प्यारी बहुत ही सारी रेंजेस मौजूद हैं और इसके अंदर हमारे पास कोकोनट एंड व्हीट का शैम्पू कंडीशनिंग मौजूद है। सो ये बेसिकली कोकोनट एंड व्हीट वाला जो शैम्पू कंडीशनिंग है ये ड्राई हेयर्स को हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये बालों की जो ड्राइनेस है ये इसे दूर कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ इस कोकोनट की रेंज के अंदर देखा जाए तो हमारे पास हॉट ऑयल भी मौजूद है और उसके अलावा हमारे पास कोकोनट ऑयल भी आया था जो कि मे बी शायद दोबारा से हमारे पास आ जाए। सो मैं यहाँ पे ओपन ही कर रही थी लव नेचर। तो आप सब लोग जानते हैं इसे शैम्पू कंडीशनिंग और इसके साथ हॉट ऑयल को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डैंड्रफ के लिए, यानी कि जैसे मैंने बात की थी कि हमारे पास हेयर एक्स की जो रेंज है वो हमारी एडवांस रेंज है। जैसे मैं स्किन केयर के ऊपर बात करती हूँ कि लव नेचर हमारी बेसिक रेंज है, ऑप्टिमल हमारी परफॉर्मिंग रेंज है और नोवेज हमारी एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी बेसिक रेंज है लव नेचर की हेयर केयर के अंदर, लेकिन सॉल्यूशन हर चीज का दिया हुआ है। ठीक है, और जो हेयर एक्स है हमारी वो एडवांस रेंज है। अब लव नेचर के अंदर डैंड्रफ वाले बालों के लिए भी हमारे पास शैम्पू एंड कंडीशनर मौजूद है जो कि टी ट्री एंड बर्डॉक्स के नाम से है। नॉर्मल शैम्पू नॉर्मल हेयर्स के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर एवोकाडो एंड चैमोमाइल का भी मौजूद है, और जो ऑयली हेयर्स होते हैं जो ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनके लिए नेटल एंड लेमन का भी मौजूद है। लव नेचर के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। शैम्पू कंडीशनिंग का इस्तेमाल और हम क्यों करते हैं ये मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी लेकिन हॉट ऑयल की, क्योंकि हर कोई डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा होता है, लेकिन बात यह है कि जो जैसे भी यूज कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे लेकिन आप सबको एक आसान और बेसिक तरीके कार जरूर बता देती हूँ स्टिल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हॉट ऑयल क्या करता है कि हॉट ऑयल जो है ये आप ऑयल डेफिनेटली हम बालों में जब लगाते हैं तो वो हमें नरिशमेंट दे रहा होता है, और ये हॉट ऑयल की जो ट्यूब है ये इतनी छोटी सी प्यारी सी ट्यूब होती है लेकिन ये होती बड़ी काम की है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 कप गर्म पानी लिया, उस पानी के अंदर बगैर खोले इस ट्यूब को आपने बिल्कुल इस तरीके से अंदर डिप कर देनी है। ठीक है, और 2 मिनट तक आपने छोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा कि इसके नीम गर्म पानी की वजह से इस पतली सी प्लास्टिक होती है इसके अंदर जो है ऑयल जो होता है वो हल्का सा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ताकि जब आप नीम गर्म बालों में तेल लगाते हैं ना तो जरा सुकून भी मिलता है, अच्छे से मजा भी आता है और बालों में जरा नरिशमेंट भी अच्छी होती है। तो इसलिए हम इसको हल्का सा हॉट ऑयल को नीम गर्म पानी में डाल लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो उसके अंदर एक सुराख होता है, एक होल होता है। तो आपने क्या किया कि आपने बालों का जो पार्टीशन है बालों को इधर किया और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जिल्द पे, फिर यहाँ से बाल उठा के आगे पार्टीशन किया, फिर बालों की जिल्द में आपने अप्लाई किया,
इस तरीके से आपने स्कल्प के ऊपर भी अप्लाई किया। अगर बालों में ड्राइनेस है, खुश्की है, तो ये जो कि अभी वेदर आ रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करता है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी बालों पे भी लगाएं। और ये जो ऑयल है ये बिल्कुल भी इसको अब नॉर्मल मार्केट वाले ऑयल से मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑयली नहीं है, ये वाटर बेस्ड ऑयल है, यानी कि ये बालों को आपके चिपचिपाहट नहीं देगा। ये आप लगाएंगे और उसके बाद आपको फील भी नहीं होगा कि शायद आपने ऑयल लगाया हुआ है। ये लगा के आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद नॉर्मल जैसे आपने शैम्पू कंडीशनिंग करना होता है, आप बिल्कुल उसको उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रात को लगा देंगे, सुबह धो लेंगे सर, तो भी कोई मसला नहीं है। आधे घंटे से ज्यादा देर भी लगा रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरी चीज ये कि इसको एज ए ट्रीटमेंट भी लोग यूज करते हैं, यानी कि आप अपने बालों में ये जो तरीका बताया इसके मुताबिक लगाइए, उसके बाद टावल को, तौलिए को गर्म कर लीजिए नीम गर्म पानी के अंदर, इसको निचोड़ के और फिर बालों को जो रैप करते हैं जैसे सैलून्स में यूजली किया जा रहा होता है, तो वही चीज आप घर पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बालों को थोड़ी सी हीट मिल जाती है, थोड़ी सी वो हीट मिलती है और वो ऑयल के साथ इस तरीके से अच्छे से वो बालों को मॉइस्चर दे रही होती है और वो अच्छा सा शाइन आपके बालों में लेके आ जाती है। तो इस तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास कोकोनट ऑयल है, जब वो अवेलेबल होता है तो आप उसको नॉर्मल ऑयल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बालों की कोकोनट आप लोगों को पता है कि ग्रोथ भी बढ़ाता है, शाइन भी देता है और ड्राइनेस भी खत्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रही थी टी ट्री एंड बर्डॉक्स की। सो हेयरएक्स का ये 2-in-1 शैम्पू कंडीशनिंग हमारे पास मौजूद है, जो कि टी ट्री एंड बर्डॉक्स के साथ है। यानी कि अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो खुश्की है बालों में अगर आपके पास, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके साथ कंडीशनिंग अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप मास्क या ऑयल यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, कंडीशनिंग इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास नॉर्मल हेयर्स के लिए एवोकाडो एंड चैमोमाइल लेफ्ट हैंड की तरफ जो कि मौजूद है, आपके बालों को मॉइस्ट भी करता है और ये शैम्पू एंड कंडीशनिंग 2-in-1 है, तो अगेन आपको इसके साथ कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होगी आप, लेकिन मास्क या ऑयल का साथ इस्तेमाल जरूर करें। और अगर कंडीशनिंग यूज कर भी लेंगे तो अच्छी बात है, बाल और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ नेचुरल लेमन। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि इसकी एक और मिसाल ये होती है कि आज नहाए, आज शैम्पू किया है और सुबह में और शाम में बाल आपके दोबारा से ऑयली हो गए, आपके बालों में ऑयल ऐसे आ गए जैसे आप शायद 2 दिन से नहाए नहीं, ठीक है। तो इस तरह भी लोगों की प्रॉब्लम होती है। सो अगेन सिलिकॉन फ्री शैम्पू ये मौजूद है, इस वजह से ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल कर लेगा और बाकायदगी इस्तेमाल से फिर आपके बालों की टाइप और कंडीशन भी जो है बेहतर हो जाए, ठीक है जी। तो हमने सारी प्रोफाइल कवर कर ली अभी तक जो हमारी कैटलॉग के अंदर मौजूद है, हेयरएक्स की, लव नेचर की एंड मिल्क एंड हनी की। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट आई एम श्योर मैं आप लोगों का क्लियर करने में कामयाब हो गई होंगी कि अगर ड्राइनेस है तो हम कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, डैंड्रफ है तो कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों चीजें बताई हैं कि हेयरएक्स हमारा एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है और जो हमारे पास लव नेचर है वो हमारी बेसिक रेंज है। तो लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली रिकमेंड करें, उनकी जो रेंज है, पॉकेट की रेंज है, उसके हिसाब से उनको रिकमेंड करें और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस भी बताइएगा कि इस प्रोडक्ट से आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा। समटाइम हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा भी लगा लेते हैं, तो जब आपको ये सारी नॉलेज होगी तो आप अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स की, और ये भी अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम की, खवातीन की, जो कि होती है हेयर लॉस की। बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, ओरिफ्लेम का शैम्पू यूज किया है, देखो एक ही दफा शैम्पू किया और देखो ब्रश के अंदर 200 बाल आ गए, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट चीजें हम सुन रहे होते हैं और समटाइम पर्सनली खुद भी इन चीजों से गुजर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आप लोगों को बताऊं कि जो हेयर लॉस होता है, जो बालों का गिरना होता है, एक एवरेज जो बालों का रोज गिरना होता है वो 50 से 100 बाल
हर बंदे के रोज गिरते हैं और गिरने भी चाहिए, और अगर नहीं गिर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन गिरने इसलिए चाहिए ताकि उसकी जगह नए बाल आए, ठीक है। तो 50 से 100 बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो ये क्वाइट नॉर्मल, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप बिल्कुल एक लंबी सी ब्रीथ लें और परेशान ना हो जो आप हो जाते हैं ये 4-5 बालों को नीचे गिरे हुए देखा और ब्रश में देखा कि है 10-12 बाल हो गए, तो हम परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी के अंदर हमारे और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परेशान नहीं होना, अगर आपके रोज ब्रश में कंघी में 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो क्वाइट नॉर्मल, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप बालों को रोज वॉश करते हैं, ठीक है, अगर आप बालों को रोज, वो कुछ लोगों की आदत होती है रोज वॉश करने की और शैम्पू करने की बेसिकली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आप बालों का प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं ना, आप बालों को यूं रब कर रहे होते हैं, हम यूं कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, 10 चीजें कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि बाल फिर स्टड्स ज्यादा गिरते हैं। तो 250 तक स्टड्स जो हैं वो आपके गिरते हैं, क्योंकि जब आप शैम्पू रोज रोज करते हैं बालों में, रोज 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 करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों पे स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस क्रिएट होगा मतलब बाल भी अब इंसान तो नहीं है लेकिन जानदार है, मीन्स नाजुक चीज है, जब हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर की वजह से वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह रोजाना के शैम्पू से उससे क्या होता है, या फिर बाल रोजाना बार बार धोने से आपका स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि तकिया जो हम रात को सो रहे होते हैं तो तकिए के ऊपर हम देख सकते हैं, हमें सुबह उठते हैं तो हमें पता चल जाता है तकिए के ऊपर कितने बाल हैं। अगर तकिए के ऊपर आपके बाल नहीं हैं तो, या 2, 4, 10, 12 बाल हैं तो कोई परेशानी की बात आपकी नहीं है, ठीक है। हेयर लॉस एक्चुअली खवातीन में क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यहाँ पे वजूहात डिस्कस करने का मकसद ये भी है, एक ऐसी अवेयरनेस और एक ऐसी नॉलेज क्रिएट करना है जिसके ना होने की वजह से आप अक्सर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते या उसको सही से टैकल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि खवातीन के अंदर बाल गिरने की वजह सिर्फ शैम्पू के यूज करने से नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ऐसे खाने की, ऐसी ग़िज़ायात की कमी भी होती है, कुछ लोगों के हेरिडिटी होती है, इनके खानदानी बाल बहुत गिरते झड़ते हैं, और एज के साथ साथ जब बड़े होते जाते हैं तो बालों का गिरना भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी कॉज क्या होती है कि आप खाने में बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या फिर आप दूध, अंडा, मछली ऐसी ग़िज़ायात नहीं खाते जो प्रोटीन से भरी हुई हो, ठीक है। और इसके अलावा समटाइम कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड होता है, जॉइंटिस होता है, कैंसर होता है, अल्लाह ना करे, कुछ इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं जो कि फिर आपके बालों को जो है ना वीक कर रही होती हैं और उसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह है जो कि है स्ट्रेस की। तो मैं तो पर्सनली बोलूंगी कि शायद 80% खवातीन के जो बाल होते हैं ना वो स्ट्रेस से गिरते हैं, क्योंकि 50 बाल भी अगर ब्रश में आ जाते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, हाय 50 बाल 50 बाल। अब मैंने क्या किया, मैंने सर पे एक हवा बना लिया, स्ट्रेस क्रिएट कर लिया, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं। तो क्या होगा, फिर कल से मेरे बाल जो है ना वो 150-200 गिरने शुरू हो जाएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ ना, स्ट्रेस में आ गई हूँ, ठीक है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के दरमियान भी ये एक अमल होता है जिसके अंदर नेचुरल है कि बाल जो है वो गिरते हैं, ठीक है। तो अगेन ये बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं, तो आपने ये समझाना है लोगों को, खवातीन की अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि सिर्फ और सिर्फ शैम्पू के इस्तेमाल से नहीं, इसके साथ साथ इन वजूहात के ऊपर भी आप गौर करें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपके बाल के गिरने की वजह क्या है। उस वजह को कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है डैंड्रफ की। तो हम खुश्की के ऊपर भी बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि जो खुश्की होती है ना वो भी 2 तरह की होती है। अब इसको जरा गौर से और ध्यान से सुनिएगा कि जो खुश्की डैंड्रफ होती है वो भी 2 तरह की होती है। एक ड्राई स्किन पे डैंड्रफ होती है और एक ऑयली स्किन पे डैंड्रफ होती है, ठीक है। कुछ लोगों की
जो सर की जल्द है वो इतनी ज्यादा ड्राई होती है, इतनी फट होती है, इतनी डैमेज होती है कि उसको खुश्की आ जाती है। और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयल से भरी हुई होती है, बाल ऑयली होते हैं, भरे हुए होते हैं, जल्द में से ऑयल टपक रहा है, लेकिन उस पर खुश्की भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्राई स्किन वाली डैंड्रफ की बात करती हूँ कि ड्राई स्किन स्कल्प की वजह से जो खुश्की आपके पास आ रही है उसको हम ऑयल के मसाज से, यानी कि हॉट ऑयल से, या आप नॉर्मल ऑयल जो मसाज यूज करते हैं उससे आप बालों की जेल की खुश्की दूर कर सकते हैं। जब वो दूर होगी तो डैंड्रफ आपकी ऑटोमेटिकली रिपेयर होगी। इसके अलावा कुछ लोग नहाते हुए बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं बालों को भी धोते हुए, तो आपने ये नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत गर्म पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बाल और ज्यादा ड्राई होंगे, स्कल्प ड्राई होगा, ड्राई होने की वजह से भी खुश्की आती है। इसके अलावा आप बालों की ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएं, यानी कि बालों के अंदर, जैसे वो कहते हैं ना रात को सोने से पहले 100 टाइम कंघा करें, तो 100 टाइम नहीं तो बट 50 टाइम जरूर बालों में ना कंघा हल्के हाथ से करें, ताकि बालों के अंदर बेसिकली भी ना ब्लड, जब बता रही हूँ कि ये जानदार ही होते हैं एक तरीके से, तो इनके अंदर भी ब्लड की सर्कुलेशन हमारी जल्द तक जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अक्सर खवातीन होती है 2-2 दिन तक बाल भी नहीं बनाती, घर में बच्चों में इतना बिजी होती है ना, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है और बालों को कॉम्ब जरूर करना है जो भी आपको दिन में वक्त मिले, और इसके साथ एक बेहतरीन एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए हुए हैं कि आप एंटी डैंड्रफ लव नेचर का भी यूज कर सकती हैं और एंटी डैंड्रफ आप हेयर एक्स का भी यूज कर सकती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो कि हमारी है ऑयली स्किन की डैंड्रफ, जिसमें जब आप सर की जेल देखेंगे तो उस पर ऑयल होगा। ये क्यों क्रिएट होता है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है परेशानियां, स्ट्रेस, बिला वजह की एंजाइटी, ठीक है। इसकी वजह से बालों में क्या मैंने आपको बताया था कि ऑयल ग्लैंड्स की सेक्रेशन बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेजी से बनाना, पागलों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ऑयल बहुत ज्यादा आ जाता है बालों पे। तो आप जब परेशान होना छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीजें सेटल डाउन होंगी। उसके साथ साथ आपने ऑयल कंट्रोल शैम्पू का इस्तेमाल करना है, यानी कि हमारे पास जो ऑयल कंट्रोल करने के लिए लव नेचर का जो शैम्पू है, जो मैंने नेटल लेमन बताया है, फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है, ताकि जो खुश्की है वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आई है। तो जब ऑयल कंट्रोल होगा तो खुश्की भी कंट्रोल होगी। उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए बालों में कंघा जरूर कीजिए, और इसके साथ अच्छी गिजा जरूर खाइए, क्योंकि आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो जो भी शैम्पू कंडीशनिंग यूज कर लें, ट्रीटमेंट यूज कर लें, उसका एक खास असर ही होगा, बट बेहतरीन नहीं होगा। इसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम हमारी जो होती है वो होती है स्प्लिट एंड्स की। बाल बहुत ज्यादा दो मुंह होते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन या बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि आप हर महीने अपने बालों को ट्रिम जरूर करें, ताकि हमारी, समटाइम हम ट्रिम इसलिए भी नहीं कराते, एक थोड़ी सी सोच होती है कि हमारे बाल शायद नीचे से बड़े होते हैं, तो बाल नीचे से बड़े नहीं होते। बाल जब एज के उम्र के साथ साथ या ओवरऑल जब बाल बड़े हो रहे होते हैं तो वो ग्रो कर रहे होते हैं स्कल्प से। तो जब यहाँ से ग्रो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यहाँ नीचे के बाल जो है वो नए बाल होंगे, और जितने नीचे बाल आते जाएंगे वो पुराने बाल होते जाएंगे, तो वो डेड भी होने लग जाते हैं। इसलिए आपको बालों को ट्रिम जरूर करवाना चाहिए, ताकि जितने डेड हेयर्स हैं वो रिमूव होते जाएं। और इसके साथ आप लोगों को हेयर एक्स के सीरम के बारे में नॉलेज दे चुकी हूँ कि ये सीरम आपके स्प्लिट एंड्स के ऊपर काम करेगा, ड्वेल एंड्स पे काम करेगा, तो आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब मैं आखिरी एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ फूड सोर्सेज की। ये भी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जरूर दिया करें प्रोडक्ट रिकमेंड करने के साथ साथ, कि देखो अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ शैम्पू कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ अपने खाने का भी ध्यान रखना है, और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स खाने हैं जो कि बी कॉम्प्लेक्स में रिच हों, यानी कि
वो चीजें खानी है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अंडे की जर्दी, मिसाल के तौर पे बादाम हो गए, मिसाल के तौर पे केला हो गया, चीज हो गई, फिश हो गई, जो लाल लोबिया होता है, फिर इसके अलावा गोश्त आप खाएं, कलेजी खाएं, और इसके अलावा आलू और पालक, और ये भी बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर रिच होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमें किन चीजों से मिल रहा होता है? प्रोटीन हमें अंडा, चीज, फिश और सोयाबीन और दही और चिकन एंड लीन मीट वगैरह से मिल रहा होता है, तो हमने ये चीजें भी खानी है। और इसके अलावा हमें जो आयरन मिलता है उसके लिए सोर्सेज भी अगेन इसी से मिलती जुलती चीजें ही हैं जो कि हम इस्तेमाल करें। सो इन शॉर्ट इस तरफ आपने जरूर लोगों की तवज्जो लेके आनी है कि अपने डाइट के अंदर इन चीजों का जरूर इंक्लूड करें ताकि आपके बाल जो हैं वो और ज्यादा अच्छे और हेल्दी लुकिंग रहें। तो बाल का डेफिनेटली अच्छा दिखना, शाइन करना हम सबको बहुत अच्छा लगता है और हम सभी चाहते हैं। तो एक अच्छी हेल्दी डाइट के साथ हम वो विटामिन्स और मिनरल्स और वो प्रोटीन अपने बालों को दे सकते हैं जो कि इन्हें जरूरी है मिलना। और इसके साथ एक्सरसाइज भी करें, थोड़ा सा हम फ्रेश रहें, स्ट्रेस नहीं लेना, बालों में कॉम्ब करना है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो। आप एक्सरसाइज भी करते हैं, उससे भी बालों में उससे भी खून की दौरानगी जो है वो तेज हो जाती है, ठीक है। और अपने स्किन के लिए, स्कल्प के लिए बेहतरीन और अच्छी प्रोडक्ट्स का यूज करना है। ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर केमिकल्स कम से कम हो। हाँ, समटाइम हम हेयर ड्राई कर रहे होते हैं अपने बालों को, तो बालों को जब ब्लो ड्राई कर रहे हो तो कोशिश करना है कि हमने ये जो ब्लो ड्राई है वो बहुत ज्यादा बालों के करीब नहीं रखना, या फिर हम बहुत ज्यादा बालों की स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं तो उसका भी मैं आपको हल सॉल्यूशन बताती हूँ कि आपने जब अगर बहुत ज्यादा करनी ही है तो क्या करेंगे तो सेफ रहेंगे। बट स्टिल ये बहुत ज्यादा हीट जो है वो आपके बालों को तबाह करती है। और सोते हुए कोशिश करें कि बाल आपके टाई ना हो, खुले हुए बाल हों या ऐसी कंडीशन के अंदर हों कि वो बाल कहीं उलझे नहीं या किसी चीज पे टूटे नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर रूटीन की। और हेयर केयर रूटीन के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि हमें शैम्पू करना बहुत जरूरी है। कंडीशनिंग क्यों करते हैं हम? डेफिनेटली फिर उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, और फिर मास्क इसलिए लगाते हैं या सीरम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बालों को एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे सकें ताकि हमारे बाल और ज्यादा हेल्दी और अच्छे दिख रहे हों। सो यहाँ पे शैम्पू कंडीशनिंग के हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पहले हमने शैम्पू करना है और शैम्पू यूज करते हुए बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। वॉश करना है, शैम्पू को कोशिश करना है कि हमने गीले बालों में अप्लाई करना है। कंडीशनिंग जब हम यूज करेंगे तो कंडीशनिंग हम बालों की जिल्द पे नहीं अप्लाई करेंगे, बालों पे अप्लाई करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक बालों में छोड़ देंगे और फिर हम पानी से उसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो ये शैम्पू एंड कंडीशनिंग की मैंने एक दफा फिर रिपीट कर दी ताकि अगर कुछ लोग अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें भी इसका आइडिया हो जाए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा है हेयर स्टाइलिंग का और हेयर स्टाइलिंग की प्रोडक्ट्स का। सो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हेयर एक्स स्टाइल स्मार्ट की, और मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। जल्दी से ये वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं। तो देखा आप लोगों ने हेयरएक्स की रेंज को यूज करते हुए वो कितना खुश है, मुस्कुरा रही हैं और इतने अच्छे से अपने बालों को उन्होंने स्टाइल कर लिया है। सो अगेन याद कीजिए वो बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि ओरिफ्लेम आप लोगों का बहुत ख्याल रखता है।
जो चीजें आपके बालों के लिए जरूरी हैं, जो आपके बालों को नीड है, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए ओरिफ्लेम लेके आता है। और हमारी इस अमेजिंग सी पोर्टफोलियो के अंदर हेयर केयर की वो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, सिर्फ अगर कमी है तो हमारी नॉलेज की कमी थी, जो कि आई एम श्योर कि आज इस सेशन के बाद वो भी नहीं रहेगी। और अब आप लोग बहुत अच्छे से अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को और पर्सनली खुद भी इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं हेयर स्टाइलिंग की रेंज प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि आम तौर के ऊपर यूज होती हैं। तो उसमें कुछ नाम है जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मूज होता है, ठीक है। तो मूज क्या करता है कि मूज हमारे बालों को होल्ड करता है, लिफ्ट करता है। जो भी आपने हेयर स्टाइल बनाया होता है उस पर जब हम मूज अप्लाई करते हैं या मूज लगा के हम वो हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो वो उसको उसी कंडीशन के अंदर बरकरार रखता है। जो जेल होता है, जेल क्या करता है कि जब आप, स्पेशली जेल सूटेबल होता है छोटे हेयर्स के लिए। जैसे हजरात को आपने देखा है कि वो ज्यादा जेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके बाल बेसिकली बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो स्टाइलिंग बनाने के बाद उस पर जेल अप्लाई किया जा रहा होता है या जेल लगा के स्टाइलिंग बनाई जा रही होती है। लेकिन ये आइडियल है शॉर्ट हेयर्स के लिए, जबकि मूव्स आप लॉन्ग हेयर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अमूमन जो जेल होता है, जेल लगाने के बाद बालों का जो लुक है वो थोड़ा सा हार्ड भी आता है। मतलब जेल दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट जेल भी होता है और एक हार्ड जेल भी होता है। तो दोनों तरीके की चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना बालों के लिए, स्टाइलिंग के लिए हमारे पास स्प्रेज भी मौजूद होते हैं। और स्प्रे क्या करता है कि वो आपने जो हेयर स्टाइल बना लिया, अब उसको फ्रीज करना है आपने, तो आप सिंपल हेयर स्प्रे को अप्लाई करते हैं तो वो हेयर स्टाइल फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा हेयर वैक्स भी होती है, ठीक है। और हेयर वैक्स क्या कर रही होती है, वो भी अगेन उसका भी ताल्लुक यही होता है कि वो हेयर स्टाइल को कंट्रोल कर रहा होता है या फिर उसको एक मीडियम कवरेज जो है वो दे रहा होता है, ताकि थोड़ी ज्यादा देर तक वो हेयर स्टाइल आपका स्टे करे। अब मैं बात करूंगी उन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की जो कि ओरिफ्लेम की इस कैटलॉग के अंदर आप लोगों के लिए मौजूद है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं हेयरएक्स एडवांस केयर की बात करूं, ये हमारे पास केयर एडवांस केयर के अंदर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है। मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि कुछ लोग हैं जिनकी शायद नीड भी होती है कि उन्हें डेली स्ट्रेटनिंग करनी होती है या बहुत ज्यादा पार्टीज में जाना होता है और आपको ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रोसेस को यूज करने से पहले अगर बालों पे हीट स्प्रे अप्लाई करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि 220 सेंटीग्रेड तक की हीट जो है वो आपके बाल बर्दाश्त कर सकेंगे और बालों को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज्यादा बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, ट्रीट करते हैं, बार बार आपको स्ट्रेटनिंग करनी होती है, तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन उससे पहले हेयर एक्स का ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जरूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि 220 सेंटीग्रेड तक की जो गर्मी है या जो हीट है वो बेसिकली आपके बाल बर्दाश्त कर सकेंगे, उस पे नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये सूटेबल है मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए ही, ठीक है। आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं मूस की। स्टाइलिंग हेयर मूस भी हमारे पास हेयर एक्स के अंदर मौजूद है। ये मूस जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा सा ना फोमी और झाग की सी शक्ल होता है, लेकिन लगाना इसको बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने बालों को लाइट सा कर्ल देना है, हल्का सा आप चाहती हैं कि कर्ली हो जाए बाल, तो आपने मूस लिया और बाल का पार्टीशन लिया, उसके ऊपर अप्लाई किया और उसके बाद आपने उसको कर्ली वाले ब्रश के साथ राउंड करके ब्लो ड्राई के साथ कर्ल कर लिया, तो बालों में कर्ल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाल आपने स्ट्रेट ही रखने हैं, तो आप बालों का पार्टीशन लें, उस पर मूस अप्लाई करें और उसके बाद आप ब्लो ड्राई करते हुए स्ट्रेट ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो बाल आपके स्ट्रेट रहें। तो वो मूस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसको यूज करने के लिए आपने बॉटल को एक दफा शेक करना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो उसका क्वांटिटी निकालनी है, बालों पे अप्लाई करें और उसके बाद आप सिंपल जो है आप ब्लो ड्राई कर लीजिए, या हेयर स्टाइल बनाने के बाद आप उसको अप्लाई करें और उसके बाद जस्ट आफ्टर फाइनल टच के लिए आप दोबारा से हेयर
ब्लो ड्राई इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की बात हो गई, मूव की बात हो गई। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे क्या करता है कि ये आपके बालों को एक एक्स्ट्रा शाइन और एक ऐसी ग्लॉसीनेस देता है, यानी कि मतलब दूर से ही चमकते हुए बाल आपके जो है ना वो नजर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप हेयर स्टाइल बना लेते हैं उसके बाद आप बालों के ऊपर ये शाइन स्प्रे करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन और एक्स्ट्रा ग्लॉसीनेस जो है वो नजर आ रही होगी। और इस स्प्रे को आप हेयर ब्रश के ऊपर भी लगा सकते हैं और उसके बाद बालों को ब्रश कर सकते हैं, तो वो भी फिर क्या होता है कि इवनली जो है वो बालों में अप्लाई हो रहा है। बट स्टिल इट्स बेटर कि आप उसको बालों के ऊपर अप्लाई करें और जबरदस्ती जो इसका ग्लॉसी जो इसका फिनिशिंग है वो आप एंजॉय करें, कि लोग आपसे पूछें कि ये कौन सा स्प्रे यूज किया है। अच्छा, मैं आप लोगों को आपकी आसानी के लिए एक और वीडियो दिखा रही हूँ, इसके अंदर ना यही चीजें यूज हुई हुई है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन भी देख के समझ आ जाएगी। जी, तो देखा आपने कितना अच्छा सा इन्होंने एप्लीकेशन की, इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई करते हुए ब्रशेस का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद एंड में जो है वो शाइन स्प्रे किया और शाइन स्प्रे करने के बाद बालों के अंदर जो ग्लोसनेस है वो आप लोगों ने खुद ही नोट कर ली। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड के आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो मैं दे सकूं इस सेशन के अंदर। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और जो ज्यादातर अमूमन क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी यहाँ पे आंसर हो गई हैं। आप लोगों के लिए चैट भी डिसेबल करती है, इनेबल करती है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप अभी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। फौजिया को बहुत मजा आया। ओके ओके जी, राइट बिल्कुल। वीडियोस वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियोस वैसे भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, बट स्टिल आई विल डू इट फॉर यू। और इसके साथ साथ चलें जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत अच्छे से मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं, दैट्स परफेक्ट कि आप लोगों को के लिए ये हेल्पफुल रहा। थैंक यू। नाम नहीं ले सकूंगी सबके माशाल्लाह से, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के अच्छे अच्छे से फीडबैक्स आ रहे हैं। एंड ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि बस इसकी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के साथ आपने शेयर करनी है, उनको अच्छे से रिकमेंड भी करना है, ठीक है, ताकि उनको फायदा हो और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको भी फिर रिजल्ट इसका मिलेगा।
ओके जी, चलें, थैंक यू सो मच। एंड बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से 14 को मुलाकात होगी, क्योंकि 14 तारीख को भी बहुत ही अमेजिंग सा सेशन है और वो हमारा है बॉडी केयर का। तो हेयर का हमने किया और अब हम स्पेशली बॉडी केयर के ऊपर बात करेंगे, हम सन ब्लॉक्स के ऊपर बात करेंगे, हम बॉडी स्क्रब्स के ऊपर बात करेंगे, हम इसके अलावा बॉडी के मॉइस्चराइजिंग एंड बॉडी वॉशेस के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी 14 को सैटरडे को और भी ज्यादा अमेजिंग होगी। और यस, एक क्वेश्चन छोटा सा मेरी नजर पे आ गया है कि क्या हजरात भी यूज कर सकते हैं। तो यस, हमारी जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी खवातीन और हजरात दोनों के लिए हैं, और जो हमारे शैम्पू, कंडीशनिंग, सीरम एंड मास्क है वो भी खवातीन और हजरात दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों के लिए सूटेबल है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इसके यूज करने से पहले कि ये मेरे लिए यूज होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, और बियर्ड और बालों को सॉफ्ट करने के लिए तो अगर अगेन बियर्ड हेयर्स भी पे भी आप ये शैम्पू कंडीशनिंग यूज कर सकती हैं। अदरवाइज मेंस का, नॉट फॉर मेन का हेयर एंड बॉडी वॉश भी मौजूद है, तो आप वो भी यूज करवा सकती हैं, ठीक है। बाकी अगेन ऑयल बिल्कुल आप उस पर यूज करवाइए। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, स्किन केयर के ऊपर हम ऑलरेडी ब्यूटी एकेडमी के बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने फ्रेग्रेंसेस के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर 2 से 3 दफा मैं ये वर्कशॉप कर चुकी हूँ, ताकि आपको फ्रेग्रेंसेस के हवाले से पता चले। आज हमने हेयर केयर का किया, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए सैटरडे को बॉडी केयर का करूंगी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि इस एज के क्या शैम्पू, इस एज के क्या शैम्पू, उसका आंसर मैं नहीं दूंगी, उसका आंसर आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज क्लियर की है। पीडीएफ इसका नहीं मिल सकता फिलहाल, क्योंकि ये ब्यूटी अकेडमी की ट्रेनिंग है। मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इसे अरेंज करूंगी, तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। इसीलिए आप लोगों से कहा था कि प्लीज थोड़े से पॉइंट जरूर नोट कर लें, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप समझते हैं कि आप टीम को दें, ठीक है। और दोनों बालों के लिए मैंने हेयर एक्स का सीरम बताया है कि आप जो शैम्पू कंडीशनिंग बालों को सूट करता है वो अप्लाई करें, और उसके साथ हेयर एक्स के सीरम को जरूर अप्लाई करें, जो कि स्पेशली आपके इन दोनों बालों को ट्रीट करेगा, ठीक है। ओके, रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, रिकमेंडेशन आप लोगों ने खुद सोचना है और खुद आप लोगों ने रिकमेंडेशन करनी है, ठीक है। आजकल हेयर्स बहुत गिर रहे हैं, क्या रीजन है और क्या सोल्यूशन है? राबिया, बुजदार, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने शायद थोड़ा सा लेट सेशन को अटेंड किया। अपनी किसी कोलीग या फ्रेंड से जरूर बात कीजिएगा जिन्होंने इस सेशन को शुरू से अटेंड किया हो, तो जरूर वो आपको ये टिप्स देंगी। हॉट ऑयल ऑल हेयर टाइप है, हॉट ऑयल तमाम टाइप ऑफ हेयर्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हम हेयर्स लव नेचर से लेके हेयर एक्स पे जाएंगे? अलीशा, मे बी पॉसिबल कि वो बंदा या बंदी आपको बोले कि जी इतनी मेरी रेंज नहीं है और मुझे कोई मुझे नॉर्मल शैम्पू बता दें, तो आप उसको लव नेचर रिकमेंड कर रही होंगी, ठीक है। या उसको सिलिकॉन फ्री शैम्पू चाहिए तो आप लव नेचर दे रही होंगी। अदरवाइज उन्हें फॉरन रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप उनको हेयर एक्स का ही रिकमेंड करेंगी, ठीक है। जी बिल्कुल, आप हॉट ऑयल बियर्ड की ग्रोथ पे भी यूज करवा सकते हैं, बिकॉज वो बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो दैट्स टोटली फाइन, और बालों को शाइन भी देगा, तो बिल्कुल हो सकता है। स्प्रे बालों को हार्ड नहीं करता, नहीं इकरा। बालों को ये स्प्रे जो है बिल्कुल तिनके की तरह हार्ड नहीं करेगा, बिल्कुल नेचुरल लुक रहेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाई थी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि स्प्रे यूज करने के बाद भी कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मास्क लगा के रखना है 3 से 5 मिनट, और उसके बाद सिंपल वॉश कर लेना है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, सो आई एम सॉरी, रिकमेंडेशन मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। आज का सेशन करने का मकसद ही यही था कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को ये पता हो कि कौन सी चीज कब यूज करनी है, कैसे करनी है, ताकि आप खुद भी अपने लिए पर्सनल रिकमेंडेशन करें और लोगों को भी आप दे सकें। ये सोचना अब आप लोगों का काम है, ठीक है।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से फिर नेक्स्ट सैटरडे हमारी बॉडी केयर वाले इवेंट के ऊपर मुलाकात होगी। उसमें मैक्सिमम अपने कस्टमर्स को, यूजर्स को, अपनी फैमिली को आप इनवाइट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो कि इंटरेस्ट रखते हैं और यूज करते हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो और वो और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों का इस्तेमाल कर सके। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।